अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वर्ड के अंदर शेप्स इंसर्ट कैसे करते हैं और शेप्स क्यों इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक सीवी बनाया है, तो इस सीवी के अंदर ज्यादातर शेप्स यूज हुए हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये एक शेप है, यहाँ पे भी शेप यूज हुआ है और नीचे भी शेप यूज हुआ है, ऊपर भी शेप यूज हुआ है और यहाँ पे अगर देखें तो इस एरिया पे भी हमने शेप यूज किया है। तो इसी तरह जब भी हम इस तरह के कोई भी टेम्पलेट बनाए तो उसके लिए हमें शेप्स की जरूरत होती है। चलते हैं वर्ड की तरफ। वर्ड के अंदर हमें शेप्स इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट टैब पे हमें जाना है, उसके बाद शेप्स पे, और यहाँ से हम अपने मर्जी के एक शेप सिलेक्ट करेंगे। जो शेप हमें चाहिए उस शेप को हमें पहले सिलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ से ये शेप सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। जैसे ही हम शेप को ड्रॉ करेंगे, शेप के ऊपर येलो कलर का एक पॉइंट हमें मिलता है जिससे हम शेप को एडिट कर सकते हैं। इस पॉइंट से अगर हमें शेप को एडिट करना है तो हम अपनी मर्जी से इस शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इस शेप को हमने इंसर्ट किया है। इस शेप को अगर हम देखें तो ये टेक्स्ट के ऊपर है, लेकिन हमें टेक्स्ट भी चाहिए। यहाँ पे इसके पीछे जो टेक्स्ट है वो हमें नजर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें लेआउट ऑप्शंस पे जाना है। लेआउट ऑप्शंस पे जाने के बाद अभी जो है ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, बिहाइंड टेक्स्ट हम कर सकते हैं। और जैसे ही हम बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो बिहाइंड टेक्स्ट से ये पीछे चला जाएगा और टेक्स्ट जो भी है वो सारे हमें शो हो जाएंगे। या हम टॉप से भी टेक्स्ट चाहते हैं और बॉटम से भी टेक्स्ट चाहते हैं, तो इसके लिए हमें टॉप बॉटम करेंगे। तो इससे जो है टॉप से भी टेक्स्ट होंगे और बॉटम से भी टेक्स्ट होंगे। बीच में जो है जो शेप हमने इंसर्ट किया है वो शेप होगा। इसके अलावा हम अगर टाइट करना चाहे तो हम इसको टाइट कर सकते हैं, जिससे जो है शेप के चारों तरफ टेक्स्ट होंगे। और इसी तरह अगर हम स्क्वायर करना चाहे तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, इससे जो है टेक्स्ट होंगे लेकिन टेक्स्ट और शेप के दरमियान थोड़ा फासला होगा। शेप इंसर्ट करते ही हमें फॉर्मेट टैब भी मिल जाता है। इस फॉर्मेट टैब से हम अपने शेप को एडिट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे लेआउट ऑप्शन चेंज करना है, मतलब इसका पोजीशन हमें सेट करना है, तो इसके लिए हम रैप टेक्स्ट से भी हम कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ से भी टाइट हम कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें टेक्स्ट और शेप्स के दरमियान जो फासला है हम अपने मर्जी से रखना चाहते हैं, तो इसके लिए एडिट रैप पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। इससे जो है हम टेक्स्ट अपने मर्जी से फासला दे सकते हैं। जैसे हमें यहाँ से ये पॉइंट ऐसे इस तरफ हम खींचेंगे तो यहाँ पे देखे शेप और टेक्स्ट के दरमियान फासला आ गया है। फासला देने के बाद जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये शेप यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। फिर से शेप को एडिट करना है, तो शेप को एडिट करने के लिए हमें शेप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। अगर हमें इस शेप को स्टाइल लगाना है तो हम यहाँ से कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। स्टाइल लगाने के अलावा इस शेप को अगर हमें एडिट करना है तो एडिट करने के लिए यहाँ हम जाएंगे एडिट शेप पे और यहाँ से चेंज शेप। इससे जो है हम इसकी जगह कोई और शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद अगर हमें इस शेप के अंदर लिखना है तो लिखने के लिए डायरेक्ट इंसर्ट इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर टाइप करना है। जैसे ही हम की प्रेस करेंगे तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली टाइप होगा। अगर हमें कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के लिए भी फॉर्मेट टैब के अंदर हमें एक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है। इससे हम एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें इस शेप को अपने मर्जी से एडिट करना है, मतलब इस शेप को अपने मर्जी से बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एडिट पॉइंट्स पे जाएंगे। जैसे ही हम एडिट पॉइंट्स पे जाएंगे तो यहाँ से हम इस शेप को अपने मर्जी से एडिट कर सकते हैं। जैसे हमें इस पॉइंट पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये इसके पॉइंट्स आ रहे। इस पॉइंट को हम इस तरफ खींचते हैं और इसको इस तरफ, देखिए ये एक अलग शेप बन गया। इस तरह हम अपने मर्जी से किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ से अगर हमें कोई और शेप इंसर्ट करना हो तो हम कोई और शेप भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद अगर इस शेप को हमें फिल करना हो तो फिल करने के लिए यहाँ हमें जाना है शेप फिल पे और यहाँ से जैसे हम यहाँ से किसी भी कलर से हम इसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर कोई कलर नहीं रखना चाहते तो नो फिल करेंगे, सिर्फ इसका आउटलाइन हमें शो होगा। और अगर हम इसके अंदर कोई पिक्चर रखना चाहते हैं तो हमें पिक्चर पे क्लिक करना है और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके हमें जो पिक्चर इसके अंदर चाहिए उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। जैसे ये पिक्चर हमने सिलेक्ट किया तो देखे इसके अंदर पिक्चर आ गया है। अगर इस शेप को हमें ग्रेडियंट कलर से फिल करना हो तो हम ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। इस पे ग्रेडियंट के अलावा यहाँ से इसको हम टेक्सचर से भी फिल कर सकते हैं। फिर चलते हैं आउटलाइन पे। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें आउटलाइन कलर सिलेक्ट करना है। आउटलाइन कलर सिलेक्ट करने के बाद हमें आउटलाइन वेट बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आउटलाइन वेट बढ़ा सकते हैं और आउटलाइन को डैशेस में कन्वर्ट करना हो तो हम डैशेस में लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हमें आउटलाइन खत्म करना हो तो हम नो आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन खत्म हो जाएगा। फिर चलते हैं शेप इफेक्ट्स पे।
शेप इफेक्ट्स पे जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी 3D इफेक्ट इस पे लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस पे 3D इफेक्ट हमने अप्लाई किया। इसके अलावा अगर हम शेडो लगाना चाहे तो यहाँ पे हम शेप को शेडो भी दे सकते हैं, और अगर हमें रिफ्लेक्शन देना हो तो हम रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये इसका रिफ्लेक्शन आ चुका है। अगर हमें इसको सॉफ्टाइज करना हो तो हम इसको सॉफ्टाइज भी कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे 3D रोटेशन हम अगर इस पे लगाना चाहे तो हम कोई भी 3D इस पे लगा सकते हैं। अगर शेप के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हमें इस शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल ओपन होगा। वर्ड आर्ट स्टाइल पे हमें क्लिक करके यहाँ से कोई भी स्टाइल हमें सिलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट के लिए। जो भी टेक्स्ट के लिए आप स्टाइल सिलेक्ट करोगे यहाँ पे स्टाइल आप दे सकते हो। इसके अलावा आप अपने मर्जी से अगर इसको फिल करना चाहते हो तो आप अपने मर्जी से भी फिल कर सकते हो। उसके बाद आउटलाइन अगर देना हो तो आउटलाइन भी हम दे सकते हैं। आउटलाइन वेट हमें बढ़ाना हो तो हम बढ़ा सकते हैं, और डैशेज में कन्वर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। फिर अगर हमें टेक्स्ट इफेक्ट देना हो, जैसे टेक्स्ट शेडो देना है तो हम यहाँ से शेडो दे सकते हैं। शेडो के अलावा रिफ्लेक्शन देना हो तो हम रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, और ग्लो देना हो तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को ग्लो भी दे सकते हैं। और यहाँ पे कोई 3D स्टाइल लगाना हो इस पे तो हम 3D स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं इस पे। और अगर हमें 3D रोटेशन यहाँ पे देना हो तो हम 3D रोटेशन भी इसको दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हमें ट्रांसफॉर्म यहाँ से कोई भी स्टाइल इसके लिए सिलेक्ट करना हो तो हम इसको किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन अगर हमें चेंज करना हो तो हम यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट अलाइन सेट कर सकते हैं। टॉप पे रखना है हमें, मिडल में रखना है या बॉटम में रखना है, हम यहाँ से टेक्स्ट को रख सकते हैं। इसके बाद क्रिएट लिंक। जैसे देखिए अभी ये शेप है, ये अलग है, इसके अंदर हम अलग लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जब तक ये फिल नहीं होगा इसके अंदर हम लिख नहीं सकते। इसके लिए पहले इस पे हमें क्लिक करना है, क्रिएट लिंक करना है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे इस पे क्लिक करना है तो ये एक दूसरे के साथ लिंक हो गए। अब यहाँ हमें इसके अंदर कुछ लिखना है तो हम इसके अंदर नहीं लिख सकते। देखिए इसको हम सिलेक्ट भी नहीं कर सकते जब तक हम इसके अंदर कुछ नहीं लिखते। यहाँ पे हम लिख रहे हैं विजन। देखिए आगे जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो इस शेप में शिफ्ट हो गए। अगर हमें इसका लिंक ब्रेक करना है तो लिंक ब्रेक करने के लिए इस पे हमें क्लिक करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ब्रेक लिंक हमें मिल जाएगा तो इससे जो है इसका लिंक ब्रेक हो जाएगा। जो टेक्स्ट इसके अंदर हमने लिखा था वो इसी शेप के अंदर दोबारा शिफ्ट हो गए। शेप पोजीशन अगर हमें सेट करना हो तो हम शेप पोजीशन सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ कहाँ पे हमें शेप को रखना है तो हम यहाँ से शेप को रख सकते हैं। देखिए जैसे हम इनके ऊपर एक शेप और इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ इसका कलर हमें चेंज करना है। जैसे हमने ये कलर इंसर्ट किया, अब इस शेप को हमें बैक पे रखना है तो इसके लिए हम यहाँ पे सेंड बैकवर्ड करेंगे तो इससे जो है एक स्टेप ये पीछे चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे ये मुकम्मल बैक पे चला जाए तो इसके लिए सेंड टू बैक करेंगे तो ये मुकम्मल पीछे चला जाएगा। अगर हमें इसको आगे लाना है तो इसके लिए ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक स्टेप आ जाएगा, और अगर हम इसको ऐसे यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये मुकम्मल सामने आ जाएगा। इसके अलावा सिलेक्शन पेन अगर हमें ओपन करना हो तो सिलेक्शन पेन ओपन कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन के अंदर जितने भी शेप्स है इनको हम हाइड कर सकते हैं और सबको एक साथ शो भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस शेप को अगर हमें हाइड करना हो तो हम सिर्फ उस शेप को हाइड कर सकते हैं। इस शेप का जो है यहाँ पे अलाइन हम देना चाहते हैं तो अलाइन देने के लिए यहाँ पे देखिए अलाइन लेफ्ट अगर हम करें तो ये लेफ्ट साइड से अलाइन होगा। इसी तरह अलाइन राइट करें तो ये राइट से होगा, और अगर हम अलाइन टॉप करें तो ये टॉप से अलाइन होगा। लेकिन ये अभी मार्जिन के साथ शिफ्ट हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ मार्जिन से चेक हटाएंगे, अलाइन पेज करेंगे तो अब यहाँ पे दोबारा हम इसको अलाइन देंगे तो देखिए ये पेज के साथ अलाइन हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे अलाइन राइट करेंगे तो राइट साइड से बिल्कुल ये अलाइन हो जाएगा। या इसके अलावा अलाइन इसलिए भी हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे ये 3 शेप्स हमने बना दिया। इन शेप्स को अगर हमें बराबर रखना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ इनको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें जाना है अलाइन पे। यहाँ अलाइन पे जाने के बाद लेफ्ट साइड से अगर हमें इनको अलाइन करना है तो लेफ्ट अलाइन करेंगे तो ये सारे लेफ्ट पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे अलाइन इनको जो है टॉप से रखना है तो अलाइन टॉप करेंगे तो ये टॉप साइड से बराबर हो गए। या हमें अलाइन बॉटम करना है तो इससे जो है
ये नीचे से बराबर होंगे। उसके बाद यहाँ इनके दरमियान एक साइड पे ज्यादा फासला है और एक साइड पे कम है, ये फासला हम बराबर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल करेंगे तो यहाँ भी ये फासला बराबर हो जाएगा। और इसी तरह अगर हमें वर्टिकल हमने शेप्स लिया है तो इसके लिए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल से ये यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। मूव करें, जैसे हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अलग मूव कर सकते हैं, इसको अलग मूव कर सकते हैं। हम चाहते हैं ये तीनों एक ग्रुप बन जाए, तो इन तीनों का एक ग्रुप बन जाए तो इनको हमें पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप से हम इसको एक साथ मूव कर सकते हैं और एक साथ हम इनको कलर भी दे सकते हैं, एक साथ इनको फिल भी कर सकते हैं। अनग्रुप करना है तो हम यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी शेप को हमें रोटेट करना है, जैसे रोटेट तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ से भी अगर हम रोटेट करना चाहे तो हम यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। रोटेट के अलावा अगर हमें शेप को साइज देना है तो जहाँ यहाँ से हम हाइट बढ़ा सकते हैं और यहाँ से शेप विड्थ हम बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं आइकॉन की तरफ। आइकॉन इंसर्ट करने के लिए हमें आइकॉन्स पे क्लिक करना है। आइकॉन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें एक आइकॉन सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमें सारे आइकॉन्स नजर आ रहे हैं, ये सारे आइकॉन्स हैं। इसके अलावा अगर हम कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज भी है। जो भी जिस तरह के हमें आइकॉन्स चाहिए हम उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उस कैटेगरी का एक आइकॉन लेंगे। जैसे हमने यहाँ से आइकॉन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये आइकॉन हो गया और यहाँ पे ये आइकॉन हो गया, ये आइकॉन हमने सिलेक्ट किया। इसके अलावा कुछ और भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे ये आइकॉन हो गया और ये आइकॉन हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे वर्ड के अंदर इंसर्ट होंगे। अब जिस आइकॉन को हमें एडिट करना है उसको हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट ऑप्शन से हम यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसको करेंगे। उसके बाद अगर इसको हमें फिल करना हो तो हम यहाँ से किसी भी कलर से इसको फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस कलर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसी कलर से ये फिल हो रहा है। इसके अलावा इसको हम शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर हमें यहाँ पे किसी शेडो रिफ्लेक्शन देना हो तो हम रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं और यहाँ से कोई स्टाइल लगाना हो तो हम इस पे स्टाइल अप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आइकॉन हमने सिलेक्ट किया तो इसी तरह इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें कोई 3D मॉडल इंसर्ट करना हो तो 3D मॉडल के लिए हमें 3D पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ये सारे कैटेगरीज आ रहे हैं। इन कैटेगरीज में से हमें एक कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हम देखें जो कैटेगरी हमें चाहिए वो कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स हमें चाहिए तो हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और जो 3D मॉडल हमें इंसर्ट करना है उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। या इसके अलावा कोई और कैटेगरी हमें चाहिए, जैसे यहाँ पे हमें मेडिकल कैटेगरी चाहिए तो मेडिकल पे हम क्लिक करके एक मॉडल हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम एक 3D मॉडल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करना है। जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे तो वो वर्ड के अंदर इंसर्ट होगा। अब इंसर्ट करने के बाद अगर इस मॉडल को हमें रोटेट करना है तो हम यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। किस तरफ हमें रोटेट करना है हम रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के अलावा अगर इसको हमें जूम करना है तो हम जूम भी कर सकते हैं। जूम करने के बाद अगर इसका साइज हमें बढ़ाना हो तो हम यहाँ से इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं या ऐसे हम इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसको किसी भी एंगल से देखना हो तो हम यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।